नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए एक और वैकेंसी की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि उसमें क्या क्या चीज़ होता है। क्या आप उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, क्या आप उससे इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्या आप उससे एसी बन सकते हो, क्या आप उससे एसआई डायरेक्ट बन सकते हो उस वैकेंसी से डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के। तो दोस्तों उस वैकेंसी का नाम है बीएसएफ ट्रेडमैन। अभी जो ये बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आ रखी 3588 प्लस पोस्ट हैं। हो सकता है अभी ज्वाइनिंग होते होते इसमें टोटल 4000 पोस्टें हो जाएं। तो ये अभी तक की मतलब कि एक बड़ी वैकेंसी है। आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैंने बता रखा है कि आपका जो फिजिकल है दोस्तों वो दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में हर हाल में स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर के बाद में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका फिजिकल का भी स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा बीएसएफ ट्रेडमैन वालों का। और जस्ट उसके फिजिकल होते ही आरओआरएम का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैं आपको फिजिकल की पूरी जानकारी बता रखा हूँ दोस्तों। बाकी इसकी मैं पूरी आज फैसिलिटी, क्या इसमें फैसिलिटी है, क्या इसमें कैंटीन सुविधा है, क्या इसमें मेडिकल फैसिलिटी है, और क्या इसमें क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है, क्या इसमें प्रमोशन होता है, और क्या आता है, क्या इसमें ओल्ड पेंशन मिलती है, और इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, कितनी इसमें कैसी कैसी पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो मैं आप सभी को इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बस मेरे वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपका जो फिजिकल है वो दिसंबर के सेकंड वीक में हो जाएगा, हर हाल में 10 से 15 दिसंबर के बीच में। उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी सीधा। दोस्तों इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो जो बीएसएफ में टोटल 18 एसटीसी हैं। मैं खुद एक बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर हूँ, तो मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों इसके जो 18 एसटीसी ना, उन एसटीसी में कहीं भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। मैक्सिमम ट्रेनिंग आपकी इंदौर, ग्वालियर, इन जगह पे ही होती है आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन की बेसिक ट्रेनिंग बता रहा हूँ मैं। और जो बेसिक ट्रेनिंग दोस्तों आपकी वो टोटल 11 महीने की चलने वाली है। उसमें आपको संपूर्ण सिखाया जाएगा। आपका फिजिकली ट्रेनिंग होगी, आपकी उसमें कमांडो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, आपको उसमें वेपन ट्रेनिंग भी होगी, और आपको उसमें मतलब मोटी मोटी हर चीज़ बीएसएफ की कितनी पोस्टें हैं, बीएसएफ को कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया गया, हर चीज़ मतलब थोड़ी बहुत आपकी मतलब कि रीडिंग क्लास भी चलेंगे 2-3 घंटे के लिए। तो ये बीएसएफ की बेसिक ट्रेनिंग हो गया आपका 11 महीने के लिए हो जाएगी। मोटा मोटा आप 1 साल के लिए मान लो। फिर उसके बाद आपका दोस्तों क्या होगा, कसम परेड होगा। कसम परेड जैसे ही हो जाएगा 1 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी। फिर आपको यूनिट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उस यूनिट में जैसे मान लो 23 यूनिट है, तो आपको 23 यूनिट में एंट्री मारना है जाके। सपोज दैट जैसे आप अगर कुक की पोस्ट पे भर्ती हुए हैं दोस्तों, तो अब जैसे 23 यूनिट में भर्ती हो रखी है, तो आपको कम से कम 15 दिन प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा कुक की पोस्ट पे, वहाँ पे 23 यूनिट में। यानी आप 2-3 कुक के अंडर में रहोगे, आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और आराम से जैसे आप सीख जाओगे। फिर आपको इंडिविजुअल कोई बीओपी पकड़ा दी जाएगी, बॉर्डर आउटपोस्ट, वहाँ पे आप एक अकेले कुक रहोगे, और आपके साथ एक जीडी पर्सन रहेगा, और आपके साथ एक हवलदार मैस कमांडर रहेगा। तो आप 3 लोग मिलके एक मैस को चलाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता। ये मान लो कि बीएसएफ में जो कुक भर्ती होता है उसके पूरे दिन का काम देखो तो मैक्सिमम पूरे दिन का कितना 6 घंटे का पूरा काम, बाकी उसका पूरा रेस्ट है। ना उसकी कहीं बॉर्डर पर ड्यूटी लगती है, ना उसको कहीं किसी भी का कोई ड्यूटी आती है। वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, अपना खाना बनाने के बाद पूरा फ्री। तो टोटल 6 घंटे ही उसकी ड्यूटी, 2 घंटे सुबह काम करता है, 2 घंटे रात में काम करता है, और 2 घंटे दोपहर में काम करता है। वही जो शाम को चाय बनानी होती है 4 बजे लगभग, बाकी उसके बाद पूरा वो फ्री है। तो ये दोस्तों आपकी जॉब का प्रोफाइल का मैं एक जॉब का मतलब एक एग्जांपल दिया हूँ तुमको। बाकी आप लोग बताना, तो इसमें कई पोस्टें हैं। अगर सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। मैं आप सभी के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊँगा। ट्रेनिंग हो गई, आपको क्या इसमें कैंटीन फैसिलिटी मिलती है दोस्तों। बिल्कुल आपका स्मार्ट कार्ड बन जाएगा जब आओगे। आप सीआरपीएफ की किसी भी कैंटीन से अपना सामान निकाल सकते हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे एसएसबी की हो, चाहे सीआईएसएफ की किसी भी कैंटीन से अपना सामान उसी स्मार्ट कार्ड से निकाल सकते हो। तो ये होगा कैंटीन। और 1 महीने में आपकी लिमिट 10,000 की लिमिट है 1 महीने में कैंटीन की। तीसरा दोस्तों अब आ जाओ, आपको छुट्टियां कितनी मिलती है इसमें टोटल छुट्टी आपको मिलेंगे 89 डेज की छुट्टी मिलेंगी, यानी 90 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी कि लगभग आप मान लो 60-65 आपको ईएल मिल जाएंगी, और 22 से 23-24 छुट्टी आपकी सीएल बन जाएगी। वो आप कैसे भी कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छुट्टी भी आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गई आपकी कैंटीन भी बता दिया, छुट्टी बता दिया। सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी, बेसिक सैलरी आपकी जब 2026 में भर्ती हो जाओगे यहाँ के, तो आपकी बेसिक सैलरी कम से कम 50,000 सैलरी बनेगी, ताकि 50 से 52,000 आपकी ट्रेडमैन में सैलरी बनेगी दोस्तों। ये मैंने आपको सैलरी के बता दिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसका प्रमोशन कहाँ तक जाएगा। अगर जो आप 3 साल सर्विस कर लेते हो, अगर जो आप प्रमोशन लेके जाते हो, तो मैक्सिमम आपका प्रमोशन होगा एसआई तक। सब इंस्पेक्टर से आप लास्ट में रिटायर हो जाओगे अगर तो आप प्रमोशन लेते जाते हो। और अगर जो आपकी 3 साल सर्विस होने के बाद आप अपना डिपार्टमेंटली एग्जाम देने बैठते हो,
चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट डिपार्टमेंटली का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटली का हो। डायरेक्ट SI बन सकते हो और डायरेक्ट CAPF से असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। डिपार्टमेंटली दे के 2 एंट्री होती है, एक गस्टेड ऑफिसर में जाने का, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर SI बनने का। तो अगर जैसे आप SI बन जाते हो तो आप डिप्टी कमांडेंट से रिटायर हो जाकर DC से, और अगर डायरेक्ट आप अगर 3 साल सर्विस होने के बाद ट्रेडमैन में आपकी, तो अगर आप AC डिपार्टमेंटल का देते हो तो हो सकता है आप CO तक भी चले जाओ। तो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई अंदर कर रहे हो अपना ड्यूटी करने के बाद। और आप जैसे डिपार्टमेंटली एग्जाम दोगे वैसे ही आप अगर AC में आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो बस आपका केवल एग्जाम होगा, उसकी ट्रेनिंग, बाकी उसमें कोई फिजिकल मेडिकल आपका फिर नहीं होगा अगर ट्रेडमैन से दे रहे हो डिपार्टमेंटली में। तो और डिपार्टमेंटली में कम कैंडिडेट बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, आपके लिए डिपार्टमेंटली ऑप्शन खुला है। तो आप BSF में अगर भर्ती होते हो ट्रेडमैन में तो बहुत अच्छी जॉब है, कोई इतनी बुरी जॉब नहीं है। आराम से भर्ती होगा के आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ज्वाइन करिए और आप 3 साल सर्विस होने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ACD का डिपार्टमेंटली एग्जाम आता, भरो, सीधा असिस्टेंट कमांडेंट बनो, आर्मी के मेजर के बराबर आपकी रैंक हो जाएगी फिर। तो ये दोस्तों आपका इसमें हुआ। अब क्या बोलते हैं, आपको इसमें फैमिली क्वार्टर मिलता है। जी हाँ, आपको बिल्कुल फैमिली क्वार्टर मिलता है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप अपनी फैमिली को आराम से हेडक्वार्टर में आकर रख सकते हो, आके आराम से आपको क्वार्टर मिलेगा। अपना जो काम किया अपना ट्रेड का काम करने के बाद आप अपने घर में जा सकते हो आराम से, कोई आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती नहीं OPS CP, तो आप फ्री हो लगभग। तो ये दोस्तों आपका ये हो गया। अब छुट्टियों की ट्रेनिंग 11 महीने की बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने मोटा इसमें। बाकी इसमें सबसे बेस्ट ट्रेडमैन में पूछोगे सबसे बेस्ट कौन सी पोस्ट है, तो ट्रेडमैन में दोस्तों सबसे बेस्ट पोस्ट है ना वो वाटर कैरियर की है। और आपको जो नहीं आता वो कॉबलर, जो जूते वगैरह देखता है, वो कुक की भी अच्छी है। और दोस्तों आपका जो टेलर भी आता है वो भी अच्छा है। इनकी थोड़ा टेलर वगैरह की थोड़ा इज्जत भी होती है अंदर। तो ये सब आपकी अच्छी पोस्टें हैं। सबसे बेस्ट पोस्ट है वाटर कैरियर का, उसमें आपके ऊपर कोई वर्कलोड भी नहीं है। आराम से वाटर कैरियर में तुम्हें चलना ट्रैक में, एक ड्राइवर होगा, आप साथ में होके कहीं जिस BOP में पानी नहीं तो उस BOP में पानी ट्रक में लेके जाना है, कहीं अच्छे शहर से भर के लाना अच्छा पानी, और उस BOP के सिंटेक्स में पानी मतलब उसी में डाल देना जाके। तो ये काम है वाटर कैरियर का। और पूरे दिन में एक ट्रक जाता है, बाकी आप पूरा दिन फ्री। तो वाटर कैरियर की सबसे अच्छी जॉब है ट्रेडमैन में। बाकी दोस्तों मैं जितनी भी जॉब है ट्रेडमैन में, जितनी भी ट्रेड है बताना, तो मैं आपको सीधे एक दिन एक ट्रेडमैन से बात करवा दूंगा, उससे आप पूरे पर इन्फॉर्मेशन पूछ लेना। नहीं तो वो मेरे साथ ही है, हम लोग BOP में है तो मैं सब बता देता, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका फिजिकल RFID चिप से होगा। अगर जो आप फिजिकल में ढीलापन कर रहे हैं तो आप 100% बाहर हो जाओगे। अपने फिजिकल पर फुल ध्यान दीजिए। आपका फिजिकल 10 दिसंबर से कभी भी हो सकता है आपका, तो अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और दोस्तों कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों।